बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज की बेसिक मैंने आपसे डिस्कस की है पिछले वीडियो में। आप उसको गौर से देखें क्योंकि टेक्निकल चैप्टर है और उसमें मैंने बेसिक जो है वो बातें बताई हैं सारी। आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बुनियादी बातें और भी बतानी हैं जिनका जो है वो क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट लिंक होगा। तो जो है वो एक शॉर्टली मैं एक रिव्यू देने लगा हूँ कि क्वेश्चन के अंदर जो है पूछा क्या जा सकता है और क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी जो है इम्पॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ताला इसको डिस्कस करने के बाद हम जो है वो अपने क्वेश्चन जो है वो शुरू कर देंगे। तो देखिए ज़रा यहाँ पर क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, एक तो ये बात समझ लें कि दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में और हमारी एक्सरसाइज में भी। इनमें से जो है वो एक आपको जो क्वेश्चन है वो आपको ऑनर के हवाले से मिलेंगे। ठीक है, यानी कि एक वर्ड आ रहा होगा यहाँ पर ऑनर्ड का और एक वर्ड आ रहा होगा डिसऑनर्ड का। ऑनर्ड और डिसऑनर्ड का क्या मतलब है इस चैप्टर के अंदर? मैंने आपको जो एग्जांपल बताई थी कि ए ने जो है वो अपनी गुड्स सेल की हैं बी को, बी लाजमी बात है उनको परचेज कर रहा है, और बी जो है वो अगर टाइम मांगता है 2 मंथ्स का, 2 मंथ्स के बाद बी जो है वो ए को पेमेंट कर देता है। यानी उधार पर बी ने फिलहाल चीज़ें खरीदी हैं और उसे कहा कि जी मैं 2 महीने के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। बी अगर 2 महीने के बाद ए को पैसे दे दे तो हम क्या कहेंगे कि जो बिल ए ने ड्रॉ किया था ना पैसे लेने के लिए बी के ऊपर, वो बिल क्या हो गया? ऑनर। ठीक है, यानी बी अगर पेमेंट कर दे ए को टाइम पर तो हम कहते हैं कि जी बिल ऑनर हो गया। सेकंड सिचुएशन कौन सी आ रही है? डिसऑनर की। इसमें क्या होगा? ए जो है वो लाइक बी को गुड्स सेल करता है क्रेडिट पर, उधार पर। बी जो है वो परचेज कर रहा है इन गुड्स को। मैं कहता हूं गुड्स की जो वैल्यू है वो 1000 है और टाइम जो है वो 2 मंथ्स का रखा गया। अब ए जो है वो बिल ड्रॉ करेगा 2 मंथ्स के लिए और बी से सिग्नेचर करवा लेगा, बाउंड कर देगा बी को कि 2 मंथ्स तक आपने पेमेंट मुझे करनी है। लेकिन हम यहाँ पर इस एग्जांपल में फ़र्ज़ करते हैं कि जैसे 2 मंथ्स जो है वो कंप्लीट हुए हैं, ए जो है वो बी के पास जाता है लेकिन बी जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है। यानी हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि बी ने जो अपने पैसे देने थे ना गुड्स के, वो पैसे नहीं देता ए को। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये क्या कहलाएगी? डिसऑनर की। डिसऑनर में क्या होता है? बी ड्यू डेट वाले दिन पेमेंट नहीं करता। एक तीसरी सिचुएशन जो क्वेश्चन के अंदर आ सकती है उसको हम नाम देंगे रिबेट का। रिबेट को हम छूट की सेंस में लेते हैं। डिस्काउंट भी छूट है, रिबेट भी एक छूट है। रिबेट का वर्ड जो है वो यहाँ पर आएगा। इसमें क्या होगा? इसकी एग्जांपल भी देख लें। लाइक ए ने जो है वो गुड्स सेल की बी को और बी वही गुड्स क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। डेफिनेट बात है। ठीक है, मैं कहता हूँ जी गुड्स की जो वैल्यू है वो 1000 रुपये की है, तो उधार पर जो है वो ए ने बी को 1000 रुपये की चीज़ें दी हैं। टाइम जो था वो 2 मंथ्स का था कि 2 महीने के बाद बी ए को पेमेंट करेगा। ए क्या करता है? इस पेमेंट के हवाले से बिल ड्रॉ कर देता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको और पिछली वीडियो में ये बात डिटेल से डिस्कस हुई है। तो ए ने जो है वो बी के ऊपर 2 मंथ्स का बिल ड्रॉ किया कि ये जो 1000 रुपये की मैंने चीज़ें आपको सेल की है ना, आप बाउंड हो 2 मंथ्स तक मुझे पेमेंट करने के लिए। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि अभी 1 महीना ही गुजरता है। ए क्या करता है? बी को जो है, बी क्या करता है? ए को जो है वो जाकर 1 महीने के बाद ही पेमेंट कर देता है। अब बिल के ऊपर जो टाइम लिखा हुआ है वो 2 मंथ्स का लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन बी ने क्या किया? बी ने 1 महीना अभी गुजरा ही था तो जाके ए को पेमेंट कर दी। ठीक है, तो ऐसी सूरत में अगर ए ने 1000 रुपया लेना था तो लाइक वो ए कहता है जी आप ऐसे करें, आप टाइम से पहले अगर मुझे पेमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, 100 रुपया मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप मुझे वो 900 रुपया दे दें। ठीक है, तो ये जो 100 रुपया 100 रुपीज़ जो रिलैक्स करवाए गए हैं ना, रिलैक्स किए गए हैं ना ए की तरफ से बी को, इन पैसों को जो है वो हम क्या नाम देंगे? रिबेट का। तो 3 तरह की सिचुएशन आ रही होगी क्वेश्चन में। अगर टाइम पर जो है वो पेमेंट हो जाए बी की तरफ से ए को तो हम कहेंगे बिल ऑनर हो गया। अगर टाइम पर बी की तरफ से पेमेंट ना हो ए को तो हम कहेंगे बिल डिसऑनर हो गया। और अगर टाइम से पहले पेमेंट हो जाए बी की तरफ से ए को तो हम कहेंगे कि वो रिबेट वाला पॉइंट है, रिबेट वाला जो है वो रिबेट वाली सिचुएशन है।
अब ये ऑनर है या डिसऑनर है या रिबेट है, रिक्वायरमेंट जो क्वेश्चन की होगी ना उसमें क्या कहा जा रहा होगा कि जो भी सिचुएशन आ रही है, चाहे बिल ऑनर हो रहा है या डिसऑनर हो रहा है या रिबेट वाली सिचुएशन आ रही है, आप क्या करें, उस सारी सिचुएशन की जर्नल एंट्रीज पास करें। तो मेजर जो काम है वो इस चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्रीज के पास करने का है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा और उसमें जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। लेकिन एक आखिरी बात जो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ वो ये कि ऑनर के वाले से डिफरेंट सिचुएशंस आ रही होंगी और डिसऑनर की भी सिचुएशंस आएंगी। अब वो सिचुएशन क्या हो सकती हैं वो 1 बाय 1 जो है वो इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन के अंदर डिस्कस होनी है। तो आप जो है वो नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा जिसमें जो है वो मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।